नमस्कार। क्या हिमाचल कांग्रेस का दी एंड होने वाला है? क्या सत्ता की चाबी किसी और के हाथ में जाने वाली है? ये खबरें तेजी से इसलिए उठ रही है क्योंकि हिमाचल में मुख्यमंत्री के बाद अब कैबिनेट विस्तार के लिए नेताओं में युद्ध शुरू हो गया है। कांग्रेसियों के बीच गुटबाजी इस कदर बढ़ गई है कि नेता एक दूसरे को नोचने, मारने, पीटने के लिए तैयार हो गए हैं। सबसे चौंकाने वाली खबर तो यह है कि हिमाचल के नेताओं ने दिल्ली में सोनिया गांधी के दहलीज पर हल्ला बोल दिया है। मंत्रिमंडल में जगह देने के लिए दिल्ली में डेरा जमा कर बैठे गए। कोई मुख्यमंत्री सुक्खू का विरोध कर रहा है तो कोई खुद को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहा है, जबकि राज को मुख्यमंत्री भी मिल चुका है और उप मुख्यमंत्री भी, लेकिन ज्यादातर विधायक दोनों ही नामों से पसंद नहीं है। ऐसे में मंत्रिमंडल गठन कर काले बादल मंडरा रहे हैं और नेताओं ने आलाकमान के पास पहुंचकर ही हंगामा शुरू कर दिया है। वहीं दूसरों तरफ पार्टी में हुए दो गुटों की वजह से राहुल गांधी को विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। भारत जोड़ो यात्रा करते करते राहुल गांधी की नजर हिमाचल के बवाल पर टिक गई है, इसलिए राहुल गांधी ने बिना देरी करते हुए सभी 40 विधायकों को राजस्थान में तलब कर दिया। बहाना तो ये बनाया कि यात्रियों के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए सेलिब्रेशन के लिए हिमाचल के नेताओं को राजस्थान बुलाया जाएगा। लेकिन असलियत यह है कि राहुल गांधी ने इन सभी विधायकों को बाड़बंदी के लिए बुलाया है ताकि बीजेपी गुटबाजी का फायदा ना उठा सके या फिर इनका कोई नेता गुस्से में बीजेपी का रुख ना ले। उससे पहले ही बहाने से हिमाचल के विधायकों को राजस्थान में इकट्ठा करके क्या शुरू हो गए हैं। विधायकों को लॉलीपॉप भी दिया जा रहा है कि उनसे पूछकर कई मंत्रिमंडल के नामों पर मुहर लगाई गई। अब ऐसे में ये विधायक भी नासमझ नहीं है। अगर मंत्रिमंडल के नामों को पूछकर डिसाइड किया जा रहा है तो क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम पर सबकी राय नहीं ली गई? अब कुल मिलाकर हिमाचल में कैबिनेट गठन आलाकमान के लिए सिरदर्द बन चुका है। तो ऐसे में हिमाचल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद अब मंत्रिमंडल की रेस दिल्ली पहुंच गई है। इस रेस में सोलन जिले के 3 विधायक शामिल हैं। सोलन विधायक कर्नक दलीराम सांडिल और धुन के विधायक रामकुमार सीएम के खास संजय असावती के बीच में पैच फंस गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने अपने लोगों को एडजस्ट करना मुश्किल हो गया है। इसी कारण दावेदारों ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है, जहां वे अपने राजनीतिक अकाउंट में से लॉबिंग कर रहे हैं। वहीं बात करें बगावत पर उतरे सांडिल की पूर्व की वीरभद्र सिंह सरकार के मंत्री रहे सोलन सदर विधायक कर्नल सांडिल डिप्टी सीएम पद पर भी दावेदारी कर रहे थे। वह पहले सुक्खू प्रतिभा के साथ सीएम की रेस में भी माने जा रहे थे। सुक्खू की सीएम और मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम बनने के बाद अब सांडिल के मंत्री बनने पर भी संक्षेप बढ़ गया है। इसी कारण सबसे पहले दिल्ली पहुंच गए और विधायक की अनौपचारिक बैठक में भी शामिल नहीं हुए, क्योंकि उनके साथ प्रतिभा सिंह के भी तगड़ा धोखा हुआ और प्रतिभा सिंह के मुद्दे पर आगे चर्चा करेंगे कि कैसे आलाकमान उन पे पंगे लेकर फंस गया है। लेकिन उससे पहले दिल्ली में बवाल कर रहे बागी नेताओं के बारे में जान लेते हैं। कहा जा रहा है कि कर्नल धनीराम सोनिया गांधी से मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हुई, इसलिए उन्होंने सोनिया के घर के पास ही डेरा डाल दिया है। धनीराम सांडिल मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। धनीराम सांडिल शपथ ग्रहण समारोह के बाद से ही लगातार दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। धनीराम सांडिल चाहते हैं कि जातीय समीकरण और वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए अलग आलाकमान उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दे दी, लेकिन एक उप मुख्यमंत्री हिमाचल को मिल चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर सांडिल की मांग पूरी होती है तो क्या छोटे से राज्य में कांग्रेस 2 डिप्टी सीएम बनाएंगे? ऐसे में अगर वे बगावत करें, अगर वे आर पार के मूड में आते हैं तो कांग्रेस को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि धनीराम सांडिल कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे हैं। धनीराम सांडिल के आलाकमान से भी काफी नजदीकियां हैं। अगर वे नाराजगी पार्टी से निकलकर दूसरी ओर अपना ध्यान लगाते हैं तो कांग्रेस को हिमाचल में बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो वहीं देखा जाए तो एक तरफ रानी प्रतिभा सिंह के परिवार को कानूनी शिकंजे में फंसाकर सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते हैं और मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान होने वाली कांग्रेसी विधायकों की आपसी नाराजगी को
कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ रानी प्रतिभा सिंह कांग्रेस के खिलाफ आर पार की लड़ाई में सड़कों पर उतर चुकी है, जो कांग्रेस की नैया डुबो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के नामों पर अंतिम मोहर कांग्रेस आलाकमान द्वारा लगाई जाएगी, लेकिन हिमाचल कांग्रेस में पनपी आपसी कलह को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार के कार्यक्रम को 2-4 दिन आगे धकेला जा सकता है। इसी बीच राजा वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को कैबिनेट में जगह मिलेगी या नहीं, इस पर भी मंथन चल रहा है। लेकिन रानी प्रतिभा सिंह के परिवार को सुक्खू सरकार की कैबिनेट से दूर रखने पर राजा साहिब के समर्थक खुले मैदान में कांग्रेस के खिलाफ उतर जाएंगे, जो रानी प्रतिभा सिंह को कांग्रेस से बगावत करने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं। और रानी प्रतिभा सिंह कांग्रेस से बगावत करते हुए बीजेपी का दरवाजा खटखटाती है, तो फिर रानी साहिबा के साथ कांग्रेस के 15 से ज्यादा विधायकों के जाने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू की सीएम गद्दी डगमगा भी सकती है। और भारतीय जनता पार्टी इसी फिराक में है कि अब कब कांग्रेसी नेताओं में पड़ी आपसी फूट चरम सीमा पर पहुंचे और हिमाचल में ऑपरेशन लोटस की हरी झंडी मिले। खैर, हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनने के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा पूर्व सीएम और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर से मुलाकात करने के बाद से ही ये क्यास लगाए जा रहे हैं रानी प्रतिभा सिंह और उनके समर्थक विधायक जल्दी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। रानी प्रतिभा सिंह द्वारा कांग्रेस के बगावत करने की अटकलें जयराम ठाकुर से मुलाकात के बाद तेज हो चुकी है और इन अटकलों पर जल्दी पूर्व विराम लग सकता है, क्योंकि रानी प्रतिभा सिंह को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए जो गैर जमानती वारंट जारी करने वाली साजिश भी रची गई है, उसके बाद रानी साहिबा के समर्थकों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है, जो किसी भी वक्त बड़ी बगावत में बदल सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।